इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह की नज़र में तमाम जानदारों में सबसे शरीर वो काफिर हैं, काफिर लोग हैं। फ़हुम ला युमिनून, तो वो ईमान नहीं लाते। अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, जिनके साथ उनमें से आपका मायदा हो, ऐद हो। ये ख़ास तौर पे ये यहूदियों का जिक्र है यहाँ, क्योंकि वहाँ पे 3 लोग कबीले थे, तीनों से हुजूर का मायदा था। तो एक एक कबीले ने खिलाफ वर्जी करनी शुरू की। ग़ज़वा बदर के बाद बनु कैनका कबीला जो था उसने कुछ शरारतें की, जिसके नतीजे में उन्हें मदीने से निकाल दिया गया। तो जिनके साथ है नबी आपका मायदा किया आपने, उनमें से सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम, फिर वो तोड़ देते हैं अपने वादे को, फी कुल्ल मर्रतिन, हर बार, वहुम ला यत्तकून, और डरते नहीं है। फइम्मा तस्कफन्नहुम फिल हर्ब फशर्रिद बिहिम, अगर उनमें से कोई आपको जंग में मिल जाए, कोई दूसरी की तरफ से लड़ता हुआ आए और मिल जाए आपको जंग में, है मायदा किया हुआ है, लेकिन अगर जंग में आपको मिल जाए, उसको ऐसी सजा दें मन खल्फहुम के सबक पीछे वालों को भी मिल जाए, इबरत का नमूना बना दें। लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत हो जाए उन्हें, उनके दिल में भी अगर कोई शौक अंगड़ाई ले रहा हो तो तसल्ली से बैठ जाए। वइम्मा तखाफन्ना मिन कौमिन खियानतन, अब ये एक बहुत अहम बात है जो मुसलमानों को रहनुमाई दी गई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई और मुसलमानों को उनकी वसातत से दी गई। ऐ नबी, किसी से मायदा है किसी कौम से, तो अगर आपको उस कौम से खयानत का डर हो, देखिए ना, ये मायदा है, जंग नहीं करेंगे, लेकिन आपको धड़का है कि वो जंग करेंगे, तो अब क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि उनको बताए बगैर आप उन पर चढ़ जाएं। प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन जो आजकल हैं तो वो कर लें, एक तरीका ये है। लेकिन अल्लाह ने ये तरीका नहीं बताया, अल्लाह ने कुछ और बताया। अल्लाह ये बता रहा है फम्बिज़ इलैहिम अला फम्बिज़ इलैहिम, वो मायदा उनकी तरफ वापस कर दो, पहले मायदा तोड़ो, क्योंकि आपका अंदाजा है कि वो खयानत करेंगे। इसकी बुनियाद पर आप उनके खिलाफ जो है ना वो कदम नहीं उठा सकते। और अगर वो खयानत कर चुके हैं तो वो तो बात वाज़ेह है, उन्हें बता दें कि अब हमारा मायदा ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने ये खयानत की है, ये सबूत है उसका। जैसे कि अगली सूरत में हमारे सामने आ जाएगा कि मक्के वालों ने जब किया था, मायदा तोड़ दिया था, तो वो मायदा होते हुए आप कोई कदम उनके खिलाफ नहीं उठा सकते, वो खयानत होगी। आप उनका मायदा तोड़, फम्बिज़ इलैहिम, वो मायदा उन पर फेंक दें वापस, अला सवा, ताकि सब बराबर हो जाओ। आपको शक है तो उनको भी शक ना रहे, सबको पता लग जाए हमारा मायदा ख़त्म, अब हम जो है ना वो किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती, ऐलान हो सकता है जंग का, क्योंकि मायदा बीच में नहीं रहा, तो कोई भी धोखे में ना लगे। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह बेशक मुसलमान भी खयानत कर रहे हो तो अल्लाह पसंद नहीं करता, तो धोखा काफिरों को भी देने का आपको इस्तेकाक नहीं है। अब ये वो चीज़ है, आज पूरी दुनिया में ये आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, जिन्हें आप मुहज़्ज़ब कौमें कहते हैं उनके यहाँ भी नहीं मिलेगा। धोखा देना तो ये जंग का यूँ समझा जाता है, उसके लिए तो हदीसें कोट की जाती है कि धोखा तो दिया जाता है, ये वाला इससे कुरान ने मना किया, ये धोखा नहीं दिया जा सकता कि किसी से मायदा है और उसके खिलाफ आप जंग करते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक वाक़या आता है कि वो कहीं उनका मायदा था उनका ईसाइयों के साथ, तो जब वो तारीख नज़दीक आई मायदा पूरे होने की, तो उससे पहले उन्होंने जंगी तैयारी शुरू कर दी। तो एक साहबी रसूल खड़े हो गए, उन्होंने कहा ख़यानत ना करो, ख़यानत ना। उन्होंने कहा क्या ख़यानत की है? उन्होंने कहा ये जंगी तैयारी कर रहे हो। उन्होंने कहा अपनी सरहद के अंदर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अभी मायदा है, उससे पहले नहीं कर सकते। तो इस हद तक जो है ना मुसलमानों ने इस आयत का पास रखा है, और फिर अल्लाह की मदद भी आती है। अब अल्लाह का हुक्म तोड़ के कोई कहीं पे कोई शरारत करेंगे, ऊपर से मायदा है अंदर से घुस बैठिए हैं, तो फिर वो कैसे अल्लाह मदद करेगा? क्यों करेगा? खयानत करने वालों की अल्लाह मदद नहीं करता, पसंद ही नहीं करता, मोहब्बत ही नहीं करता।